द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970। जैसे जैसे बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई बढ़ने लगी, लेनिन को लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप को स्टेब्लिश कर देगी। उसने डिस्कस करना शुरू कर दिया टू स्टार्ट अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। बोल्शेविक के जो भी सपोर्टर्स थे, चाहे वो आर्मी हो, सोवियत हो या फैक्ट्री, ये सारे लोग एकजुट हो गए और 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टीज के मेंबर्स को मना लिया फॉर द सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। इसके लिए मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी को बनाया गया जो लियोन ट्रोट्स्की के अंडर में था। 24 अक्टूबर 1917 को अपराइजिंग शुरू हो गया और प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो आर्मी को इकट्ठा करने के लिए बाहर चला गया। जो भी मिलिट्री मैन गवर्नमेंट के लॉयल थे, गवर्नमेंट के प्रति वफादार थे, उन्होंने बोल्शेविक की 2 बिल्डिंग्स को सीज कर लिया और टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिस और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने लगे। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने भी अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग को सीज करो और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करो। रात तक सारे सिटीज कमेटी के कंट्रोल में थी और मिनिस्टर्स ने भी सरेंडर कर दिया था। मॉस्को में कमेटी को दिक्कत का सामना करना पड़ा, फिर भी दिसंबर होते होते मॉस्को में भी बोल्शेविक पार्टी ने अपना कंट्रोल कर लिया। फिर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की मीटिंग में मेजॉरिटी में बोल्शेविक के एक्शन को सही बताया। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर? मोस्ट इंडस्ट्रीज और बैंक्स नेशनलाइज्ड हो चुके थे। बोल्शेविक प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे और इसीलिए उन्होंने लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया नोबल्स या लैंडलॉर्ड्स की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए। ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी को बैन कर दिया गया। आर्मी एंड ऑफिसर्स के लिए न्यू यूनिफॉर्म को डिजाइन किया गया। आफ्टर अ क्लॉथिंग कंपटीशन इन 1918 सोवियत हैट को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था बुदिनोका। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन करवाए, बट इन इलेक्शंस पे उनकी कोई मेजोरिटी ही नहीं बनी। जनवरी 1918 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक पार्टी ने जो मेजरमेंट्स लिए थे उन सब को रिजेक्ट कर दिया। ये देख के लेनिन ने असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया। ही थॉट दैट कि असेंबली से ज्यादा डेमोक्रेटिक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है। फिर मार्च 1918 डिस्पाइट पॉलिटिकल एलाइज की ऑपोजिशन दे मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स्क। आगे आने वाले सालों में बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, जो कि कंट्री की पार्लियामेंट बन गई। इट मीन्स कि रसिया वन पार्टी स्टेट बन गया। वहाँ पर ट्रेड यूनियंस पार्टी के कंट्रोल में थी। कोई भी बोल्शेविक पार्टी की क्रिटिसाइज करता था तो पुलिस उनको पनिश किया करते थे। ये पुलिस सीक्रेट पुलिस हुआ करते थे जिनको चेका कहा जाता था। पहले तो बहुत सारे लोग बोल्शेविकों के साथ खड़े थे क्योंकि बोल्शेविकों की आइडियाज सोशलिज्म को लेके कुछ चेंजेस करने को थी, बट धीरे धीरे बोल्शेविकों ने जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए थे, बंदिशें रखी हुई थी, उससे लोगों का अट्रैक्शन धीरे धीरे बोल्शेविकों के प्रति कम होते चला गया।